हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम एस.के. श्रीवास्तव फ्रॉम द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस सीतामढ़ी। मैं स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा टेंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग टेंस के बारे में पढ़े थे, तो हम थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज किए थे कि टेंस क्या है, आपका टाइम क्या है, इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताए थे। लेकिन पढ़ाने से पहले आप लोगों को एक बात कहना चाहेंगे हम, ये आपका ग्रामर है और इसको हम लोग पढ़ते हैं दो तरीके से। पहला तो ये कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, दूसरा क्या कि बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। बोर्ड का सिलेबस मतलब कि बोर्ड का पैटर्न आपका अलग है। अगर आपको ये पढ़ेंगे, अगर आप ये टेंस पढ़ेंगे तो बोर्ड में जो आपका क्वेश्चन आएगा उसको पढ़ाने का तरीका आपका अलग होगा, और इन द सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वहाँ आपका अलग होगा। अब कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि हमको एकदम ज़्यादा से ज़्यादा डीप में जाना पड़ता है, तो हम चाहते हैं अभी आपको यहाँ बोर्ड पे काम करें। पहले आप बोर्ड के लिए हो जाए प्रिपेयर, एकदम अपने आप को, अपने सिलेबस को अपने मुट्ठी में कर लीजिए, और इस जैसे ही बोर्ड का सिलेबस का ख़त्म हो जाएगा तो हम आ जाएंगे कहाँ पे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे आ जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी किसी प्रकार का आपको डाउट होगा तो पूछिएगा कि सर ये कैसे होता है, मुझे समझ में नहीं आ रही है, हम बताएंगे आपको। तो टेंस के बारे में आपको बताए थे आपको हम। जो आपका टेंस है, इसकी उत्पत्ति हुई है, ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है टेम्पस। इसका नाम क्या है, टेम्पस, जिसका सीधा मतलब होता है आपका टाइम। तो सबसे पहले आप जानो आपका टाइम क्या होता है, चीज़ें क्लियर है। अगर हम बात करेंगे टाइम के बारे में, तो आपका जो टाइम है, ये टाइम अपने आप में डायमेंशन है। डायमेंशन इसका हिंदी होता है बीमा। एंड यू नो, अगर आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपके गुरुजी आपको पढ़ाए होंगे 11th में भी, 11th में ही शायद मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन वगैरह है, आई डोंट नो अबाउट इट, इसके बारे में आप पढ़े होंगे आप। डायमेंशन जो है इसका यूज़ किया जाता है समथिंग मेजर्ड, मतलब ये कि अगर हम किसी चीज़ को मापना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और आपके मैथमेटिक्स के गुरुजी आपको बताए होंगे 2D के बारे में, 3D के बारे में एंड 4D के बारे में। 2D में क्या होता है, 2 डायमेंशन, L इंटू बी उसमें आएगा आपका। 3D में क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। और बात करें 4D में तो ये आपका टाइम जो है आपका 4th डायमेंशन है। हम इसको आगे बढ़ाने से पहले चाहते हैं आपसे थोड़ा बात करें, और ये बात ये है, जो सपोज करो आपके फिजिक्स वाले गुरुजी आपको पढ़ाते होंगे कि सपोज ये आपका कोई पाथ है, और इस मानो आपकी आपका कोई व्हीकल से कार है, हमको कार क्या बोलते हैं, कार का फिगर ड्रा करना नहीं आता है, लेकिन मानो आप ये कार है या कोई भी चीज़ अगर किसी पाथ पे इनफाइनाइट स्पीड से ट्रेवल करेगी तो वहाँ टाइम क्या होगा, वहाँ टाइम देखिए, हम आपको पहले पिछले क्लास में ही बताए थे कि किसी भी बात को पढ़ो मत, उसको आप समझो। अगर आप उन चीज़ों को अच्छे से समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या कॉज है, अगर इस टाइप से हम काम करेंगे तो चीज़ों को समझने में मज़ा आएगा और कभी भी हमको याद करना नहीं पड़ेगा। तो हम क्या बात कर रहे हैं आपसे, पहली बात तो ये है कि हम आपको आज कंफ्यूज नहीं करने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक उससे बात करेंगे हम। आपका जो टाइम है एक ग्रीक वर्ड टेम्पस से लिया गया है, और टेम्पस का मीनिंग होता है टाइम। अगर आपसे हम बात करें कि टाइम का मीनिंग मतलब टाइम दैट मीन्स व्हाट, टाइम क्या है, तो टाइम जो है ये अपने आप में एक डायमेंशन है। और डायमेंशन के बारे में अगर बात करें कि डायमेंशन क्या होता है, तो द थिंग्स विच इज यूज्ड टू मेजर समथिंग, टू मेजर समथिंग मतलब कि वैसी चीज़, वैसा पैरामीटर जिसका इस्तेमाल हम किसी चीज़ को मापने के लिए करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। एंड यू नो, इन क्लास 11th आपके सर आपको पढ़ाए होंगे कि 2D होता है, 3D होता है, 4D होता है। 2D में क्या आपका आता है, L इंटू बी आता है, इसमें क्या आता है, L इंटू बी इंटू एच आता है, और 4D आपका क्या हो गया, टाइम हो गया। अगर आप इसके बाद क्या आपसे बात किए हैं कि यहाँ हम बात करें टाइम की, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी पाथ पे इनफाइनाइट स्पीड से ट्रेवल करेगी तो वहाँ टाइम क्या होगा, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। और ये हम चाहेंगे कि या तो इसका आप कमेंट करके मुझे आंसर दीजिए, या आज के लिए आपका होमवर्क है, आप अपने फिजिक्स वाले सर से, मैथ वाले सर से, या गूगल यूट्यूब कहीं पर करके देखिएगा, और आप वहाँ पे चेक कीजिएगा और स्टडी कीजिएगा थोड़ा सा
कि कोई भी चीज अगर, कोई भी व्हीकल्स अगर इनफाइनाइट स्पीड से किसी पाथ पे ट्रेवल करेगा, देन वहां पे टाइम आपका क्या होगा। एक बात तो आपका ये हो गया। और अगर हम आपसे बात करें तो आपको हम क्या बोले हैं कि टाइम, टेंस जो है ये लिया गया है टेम्पस वर्ड से, इसका मीनिंग होता है टाइम, और टाइम का हिंदी क्या होता है मेरे बच्चे, समय होता है। चीजें क्लियर है। अगर आगे बात करें तो आपको बताए थे कि यहाँ लिखा मैंने एंड यहाँ लिखा मैंने टाइम। और आपको यह भी बात पता है, हम पिछले क्लास में आपको बताए हुए थे कि जो आपका ये समय है, सॉरी, ये जो आपका टाइम है, इसका हिंदी बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है काल, भी काल लिखा हुआ है। और अगर आपसे बात करें तो काल का दो मीनिंग होता है। हम पिछले क्लास में आपसे बात किए हुए थे, एक मीनिंग आपका होता है मौत और एक मीनिंग आपका होता है समय। तो इस टेंस में हम लोग मौत के बारे में बात नहीं करते, समय के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ अगर बात करें तो इसका मीनिंग क्या निकल गया आपका, समय। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, एंड, और एंड माने क्या होता है, और होता है। और ये कह रहा है आपका टाइम, और इसका हिंदी क्या होता है, समय। तो इसका हिंदी भी समय होता है, इसका हिंदी भी समय होता है। इस समय का मीनिंग क्या निकलेगा, इस समय का मीनिंग क्या निकलेगा, पहले आपको हम ये बताएंगे, इसके बाद आपको ये बताएंगे कि टेन, आपका जो टेंस है ये 3 होता है कि 4 होता है। रियल में आपका टाइम होता है 3 गो, कि टेंस होता है 4 गो, कि टेंस होता है 3 गो, कि होता है 4 गो, ये बताएंगे। और इसको बताने के बाद आपसे ये बात करने वाले हैं कि किसी भी बुक में टेंस बाद में क्यों लिखते हैं, टेंस एंड टाइम क्यों नहीं होता है, टाइम एंड टेंस क्यों होता है। तो बहुत सारी चीजों के बारे में आपसे बात करेंगे, इसका कुछ क्लू है वो आपको हम देंगे, इसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे। चीजें क्लियर है। चलिए देखिए आपसे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड, सबसे पहले मुझे इसको साफ करना पड़ेगा। हम एक बार फिर से आपको बता दें, हमारा क्लास आप कीजिएगा तो जरूरी नहीं है कि आप कॉपी निकालो, कलम निकालो, मतलब कि पेन निकालो, ये सब करने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप जहां कहीं भी हो, यहाँ हो या पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, आप अपने सेलफोन को आपको अगर इच्छा है तो लगाइए हेडफोन, या ऐसे ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपका माइंड वहां होना चाहिए। आप केवल अपने माइंड को कंसंट्रेट करके चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं है कि हम जो बात पढ़ाएंगे उसका आप कॉपी में लिख लीजिएगा, याद कीजिएगा तो आपको याद होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर आदमी बुक का लिखा हुआ पढ़ाई जो है उसको याद क्यों नहीं करेगा। चीज़ों को समझिए आप, तो आपको लगेगा ही नहीं कि क्या फेयर करना है, क्या रफ करना है, केवल आपको समझना है। और अगर आप चीज़ों को समझ जाते हैं देन अपने हिसाब से आप खुद सोचो और अपना डायरी जो है अपने तरीके से करो आप तैयार। चलिए अब आपसे बात करते हैं पहले टेंस के, टेंस है, एंड है, टाइम है। हम इन चीज़ों के बारे में आपसे बात करेंगे। देखिएगा हम यहाँ पे आपसे क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको हम ये बताएंगे, सबसे पहले तो हम आपको ये बताने वाले हैं कि ये जो आपका टेंस है, ये जो आपका टेंस है ना, इस टेंस का जो आपका मीनिंग होता है समय, इस समय का मतलब होता है फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब जो आपको हम पिछले क्लास में बताए थे, फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ठीक है सर, यहाँ ये क्यों लगा दिए हैं तो आप चीज़ों को समझिएगा। यहाँ लिखा हुआ आपका ऑफ, और आपका ऑफ जो है अगर इसका हम ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेक करें तो ये अपने आप में एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन नहीं, प्रीपोजिशन है। और इसका इस्तेमाल करते हैं हम इन द सेंस ऑफ सिलेक्शन, इन द सेंस ऑफ सिलेक्शन, इसका हम इस्तेमाल करते हैं इन द सेंस ऑफ सिलेक्शन। और सिलेक्शन का मतलब होता है चुनाव, और किसी भी वस्तु का आप चुनाव तब करेंगे जब वह वस्तु मोर देन 1 होगा। और अगर वह वस्तु मोर देन 1 है इसका मतलब वह काउंटेबल है। और काउंटेबल नाउन में अगर कोई वस्तु एक से ज़्यादा है इसका मतलब यह हुआ कि वह कैसा, प्लूरल। और अगर प्लूरल है तो जाहिर सी बात है आप उसके लास्ट में एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। अब आप हमको ये मत पढ़ाइएगा कि कुछ नाउन आपका ऐसा होता है जो जन्म से क्या होता है, प्लूरल, या कुछ नाउन ऐसा होता है जिनका सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ फॉर्म क्या होता है, सेम। ये सारी चीज़ों को हमको मत पढ़ाइएगा, केवल आप ये समझिए हम आपको कहना ये चाहते हैं कि अगर किसी नाउन को हम काउंट कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। एंड काउंटेबल नाउन जो है आपको 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, एक आपका हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सेकंड क्या आपका हो गया प्लूरल। तो ऑफ के बाद अगर आपका आने वाला नाउन काउंटेबल है तो वह हमेशा
प्लूरल फॉर्म में होता है यूज, इसीलिए मैंने यहाँ क्या लगा दिया, वर्ब्स लगा दिया। चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या बताया आपको कि इस टेंस का हिंदी होता है समय, और इस समय का मीनिंग होता है फॉर्म ऑफ वर्ब्स। और वर्ब के बारे में आप जानते हैं कि वर्ब इज अ वर्ड व्हिच डिनोट्स समथिंग हैपनिंग या डूइंग या बीइंग एक्सप्रेशंस। मतलब ये कि आपका जो वर्ब है ये क्या बोलते हैं, कुछ करना या होना या किसी चीज के स्टेट को बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। और आपको हम पिछले क्लास में यह भी बताए थे कि आपका जो वर्ब है ये सारे के सारे बुक में लिखा गया है कि ये 5 फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन मेरे भाई आप फॉरनर जो आपका ग्रेमेरियन है उनके बुक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये V2, V3, V4, V5 नहीं होता है, ये V1 का ही डिराइव्ड फॉर्म है। चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कि आपको हम ये भी बताए थे कि वर्ब जो है, वर्ब ये अपने आप में एक वर्ड है, ये अपने आप में क्या है, एक वर्ड है। लेकिन सारे के सारे बच्चे जो हैं इसको मान लेते हैं क्रिया। मेरे भाई क्रिया का हिंदी क्रिया का इंग्लिश क्या होता है, एक्शन होता है। पहले तो आप ये समझो कि आपका मतलब कि वर्ब में और एक्शन वर्ड में, वर्ब में और एक्शन वर्ड में क्या डिफरेंस है, हम इसको समझाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, इसके बाद यहाँ पे आएंगे, इसके बाद बात करेंगे टेंस कितना है, टाइम कितना। हम बार बोले थे पिछले क्लास में भी, पिछले क्लास में भी हम बोले थे कि हम जो है रटने वाले बच्चों को, याद करने वाले बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ साइंस के बच्चे मैक्सिमम आते हैं और आर्ट्स एंड कॉमर्स के बच्चे जो बहुत कम आते हैं। उसमें भी जो टॉप करने वाले होते हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, चाहते इसको हम याद ना करें, कैसे काम करें कि हम कुछ चीज़ें समझ में आ जाए नॉर्मली, हम उसके डीप में कैसे घुसे इसके बारे में बात करेंगे। ये नहीं कि सीधा आया, टेंस को डिफाइन किया, टेंस का कैटेगराइज किया, उसका यूज बताया और क्लास खत्म किया। ऐसे काम करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा बैकग्राउंड साइंस रखने से। चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम पहले तो ये बात करने वाले आपसे कि आप ये जानो कि वर्ब और एक्शन वर्ड में क्या डिफरेंस है। वर्ब एंड एक्शन वर्ड ये अगर आप समझ जाते हैं तब आपको ये मजा आएगा काम करने में कि ये जो हमारा गोइंग है और ये हमारा इज गोइंग है, ये वर्ब है कि ये वर्ब है कि एक्शन वर्ड है कि ये एक्शन वर्ड है। अगर कोई कुछ है तो है कैसे, हम चीज़ों को प्रूफ कैसे करेंगे। चीज़ें क्लियर है। हम एक बार फिर से चाहते हैं इनको रिवाइज करें, चीज़ों को समझिएगा आप। हम क्या बोले आपको, हमारा टॉपिक क्या है, इस टेंस का हिंदी होता है समय, इस टाइम का हिंदी भी होता है समय, इस एंड का मतलब होता है और समय। और समय यहाँ ऐसा क्यों लिखा जाता है, इस समय का मीनिंग क्या होता है, तो आपको हम बता दिए हैं कि इस समय का मीनिंग होता है फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो पहले आपको हम ये बताए हैं यहाँ वर्ब से क्यों होगा, वर्ब क्यों नहीं होगा, कहेगा सर वर्ब काहे नहीं पढ़ते हैं। आप समझ जाओ, व्हेन आर कम्स बिटवीन एनी वर्ड्स देन दैट टाइम वी कांट प्रोनाउंस द साउंड ऑफ आर। मतलब ये जब आपका आर आता है किसी भी वर्ड के बीच में तो उस आर के साउंड को प्रोनाउंस नहीं करते हैं 90% केस में। चीज़ें क्लियर है। अब आगे आ जाइए। तो हम क्या बोले थे आपको, यहाँ वर्ब्स इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि यहाँ आपका ऑफ है, और अगर इस ऑफ के ग्रामेटिकल प्रोफाइल को हम चेक करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होता है, प्रीपोजिशन। और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो इन द सेंस ऑफ सिलेक्शन। इसका मीनिंग क्या होता है, चुनाव। और किसी वस्तु का चुनाव तब करते हैं जब वह एक से ज़्यादा है। एक से ज़्यादा है इसका मतलब आप उसको काउंट करे हैं, किए हैं, काउंट करने लायक वो हैं, और काउंट करने लायक हैं और एक से ज़्यादा है, इसका मतलब काउंटेबल का प्लूरल फॉर्म है। इसका मतलब क्या कि किसी भी वस्तु का आप चुनाव तब कर सकते हैं जब वह वस्तु एक से ज़्यादा होगा, और एक से ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वह किस फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में। क्या आएगा, प्लूरल। अब आगे बात करते हैं कि आवाज़ फंस जाता है। चलिए अब ये आप समझ गए। अब इसके बाद क्या आपसे बात की है कि आपका वर्ब क्या होता है। तो जो वर्ब जो आपका अपने आप में एक वर्ड है, ये समथिंग डूइंग, हैपनिंग या बीइंग एक्सप्रेशंस को क्या करता है, शो करता है। अगर आपसे आगे बात करें तो वर्ब जो है यह वर्ड है। वर्ड कैसे, जब पढ़ाएंगे आपको वर्ब तो हम बताएंगे वर्बम, वर्बोज, वर्बेटिम। यहाँ से जो वर्ड निकलता है उसका मीनिंग अपने आप में एक वर्ड होता है, नॉट एन एक्शन वर्ड। लेकिन पहले हम आपको ये चाहते बताएं कि वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है, क्रिया। ये बात आपका गलत है। पहला पॉइंट कहेगा सर क्या बात करते हैं, दुनिया के सब बुक में लिखा हुआ ये बात,
तो वह सब गलत हो गया, आप पढ़ा रहा सही हो गया। तो क्यों गलत है, ऐसा क्यों लिखा गया है, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये सारी की सारी बातें जो आपको हम बताने वाले हैं। पहले तो आप ये समझो कि आपका जो वर्ब है, इस वर्ब में और एक्शन वर्ड में क्या डिफरेंस है। चीजें क्लियर है। अब देखिए, इसके बाद आपको हम ये बताए हुए थे कि V2, V3, V4, V5 ये वर्ब का कोई फॉर्म नहीं है, ये V1 का आपका क्या है, ये V1 का डिराइव्ड फॉर्म है। चलिए बात की बात है, अब थोड़ा सा बात करेंगे आपसे हम डिफरेंस बिटवीन वर्ब एंड एक्शन वर्ड, कि वर्ब में और एक्शन वर्ड में क्या डिफरेंस होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपका जो वर्ब है इट जस्ट अ वर्ड, इट जस्ट अ या इट इज जस्ट अ वर्ड, या केवल सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वर्ड होता है। चीजें क्लियर है। और ये जो आपका एक्शन वर्ड है, या के एक्शन को शो करता है। और एक्शन के बारे में आप जानते हैं क्या होता है, कहेगा सर इनसे ज्यादा बेहतर है कि आप मुझे ये बताइए एकदम पूरा क्या बोलते हैं, एकदम पूरा क्लैरिटी के साथ कि हम कैसे जानेंगे कि कोई वर्ड जो है वह वर्ब है कि एक्शन वर्ड है। तो देखिएगा, हमने यहाँ पे लिखा गोइंग और हमने यहाँ पे लिखा इज गोइंग, इज गोइंग। अब देखिएगा, इस गोइंग से हम ये पता नहीं कर सकते हैं इस गोइंग का टेंस क्या है, वो जो है टेंस जो है, मतलब इस गोइंग का टेंस क्या है, इस गोइंग का जो सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट का नंबर कैसा है, उसका पर्सन कैसा है, इसका प्लेस कहाँ है, इसका क्या बोलते हैं, ये काम कहाँ हो रहा है, कितना बार हो रहा है। मतलब कि इसका इस केवल गोइंग को लिखने से कोई भी बात हमको पता नहीं चलता है। लेकिन अगर हम लिखते हैं इज गोइंग तो हमको यहाँ पता चल रहा है इज गोइंग जो है ये यूज किया गया है या यूज किया जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। सब्जेक्ट का जो नेचर होगा वह सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन नंबर, मतलब कि इतना आप समझिए, इज गोइंग जो है ये आपको दिखाता है ये टेंस को, सब्जेक्ट के नेचर को, सब्जेक्ट के नंबर को, सब्जेक्ट के पर्सन को, सब्जेक्ट मतलब ये काम कहाँ हो रहा है, उसके फ्रीक्वेंसी को, मतलब कि सारी की सारी चीज़ों को जो है ये आपको दिखा देता है। जबकि आपका गोइंग जो है ये किसी भी चीज़ को शो नहीं करता है। और क्या करेंगे आपको हम कल की क्लास में बताएंगे, मतलब इस दोनों में जो है 6 डिफरेंसेज है। हालांकि मेरा टॉपिक का भी टेंस है, हम डीप पे ज़्यादा चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसे ये चाहते कहना कि हम थोड़ा सा आपसे बात किए हैं, आप भी थोड़ा सर्च कीजिएगा गूगल पे, यूट्यूब पे, सर जी से पूछिएगा सर कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्ड, क्या बोलते हैं, वर्ब एंड एक्शन वर्ड। और आपको हम बता दें यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा आपको हम हिंट दे दिए हैं। आप वर्क करेंगे, स्टडी करेंगे, चीज़ें आपके सामने निकल के बाहर आएगी। अगर नहीं आएगा फिर कल कमेंट कीजिएगा, फिर बात करेंगे आपसे। तो वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड क्या है, इन चीज़ों को आप समझ गए तो हमारा ये जो कंडीशन था क्या हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अब अगर बात करें इस एंड के बारे में, तो आप एंड का मतलब मीनिंग जानते हैं, ये अपने आप में एक कंजंक्शन है जो दो लेटर को, दो वर्ड को, दो क्लाउजेस को, दो फ्रेज को, दो सेंटेंस को क्या करता है, कंबाइन करता है, जोड़ने का काम करता है। और जो आपका टाइम है इसका मीनिंग भी क्या होता है, समय होता है। क्या सर इस समय का मीनिंग क्या होता है, तो इस समय के मीनिंग को समझने के लिए आपको 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम बोर्ड को साफ करेंगे, इसके बाद काम करेंगे आपके साथ। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को समझिएगा, किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। और हम नहीं चाहते हैं कि आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करके फुलाओ, मतलब इस टाइप के कमेंट का कोई नीड नहीं है। आपको डाउट है पूछिए, मन है शेयर कीजिए, ना मन है खुशी की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी प्रकार का डाउट है पूछिए। चलिए अब आपसे आगे बात कर लेते हैं। अगर हमारी बात आपसे आगे होगी तो समझने वाली चीज़ें आपके सामने आने वाली है कि इसका मीनिंग होता है मीनिंग ऑफ वर्ब, ये दिखाता आपको मीनिंग ऑफ वर्ब को, मीनिंग ऑफ वर्ब्स को, और ये दिखाता आपको क्या बोलते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब्स को, फॉर्म ऑफ वर्ब्स को, वर्ब्स, वर्ब लगा दीजिए इसमें एस। कहेंगे सर क्या बात करते हैं, हम कैसे समझेंगे कि मीनिंग ऑफ वर्ब का मतलब क्या हुआ, फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब क्या हुआ, समझा रहे हैं ना आपको। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा ईट, हमने यहाँ पे लिखा एट, हमने यहाँ पे लिखा ईटेन,
चाहते हैं थोड़ा सा इससे इजी काम करें, जो आपको आता है, हालांकि भी आता है, और अच्छे से लिखो। गो, वेंट, गॉन, गोइंग। ऐसा ना हो कि आप लोग इसका वर्ड देखिएगा कि वो बड़ा है कि छोटा है। चलिए, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, सबका मीनिंग होता है जाना, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यह आपका हो गया टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह आपका V1 है, इसका इस्तेमाल आप करते हैं प्रेजेंट को दिखाने के लिए, या अगर इससे पहले हम लगाते हैं शैल या विल, तो यह आपका दिखाता है कि इसको फ्यूचर को। इसका इस्तेमाल करते हैं आप पास्ट में, इसका करते हैं कहाँ परफेक्ट में, इसका करते हैं कहाँ कंटिन्यूअस में, और इसका करते हैं कहाँ प्रेजेंट में, जब आपके सब्जेक्ट का नेचर कैसा होता है सिंगुलर। मतलब ये कि सब का मीनिंग क्या हो गया, जाना। तो आपका वो अपने आप में क्या है, आपका अपने आप में एक वर्ब है, और इसका मीनिंग क्या हुआ, जाना। और यह अपने आप में क्या हो गया, आपका टाइम। लेकिन इसका जो फॉर्म है, इसके जो फॉर्म है उसको इसका जो फॉर्म है ये दिखाता है इस समय का, जिसका मीनिंग क्या होता है आपका टेंस। चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आपसे बात करना चाहें तो आप ये जानना होगा आपको, आपका जो टाइम है ये होता है 3 ठो। एक आपका होता है प्रेजेंट टाइम, एक आपका होता है पास्ट टाइम, एंड एक आपका होता है क्या, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और आपको जो टेंस ये 4 होता है, आप जानते होंगे इसके बारे में कौन कौन है। तो एक आपका पहला आपका सिंपल, उसको बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं आप इंडेफिनिट। दूसरा का नाम क्या आपका प्रोग्रेसिव, PROGRESSIVE, या इसको बोल सकते क्या इम्परफेक्ट, या इसको आप बोल सकते हैं क्या कंटिन्यूअस। विजुअल है क्या, दिखाई पड़ रहा है, विजुअल है, देख लो इसमें विजुअल है। तीसरा को हम बोलते हैं परफेक्ट, एंड फोर्थ को बोलते हैं क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सारे के सारे बुक में इस तरीके से लिखा गया, आपका फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन एंड लास्ट वन। लेकिन हम ये चाहते हैं आपको बताना कि आपका टाइम जो है ये 3 ही क्यों होता है, टेंस आपका 4 ही क्यों होता है, एक का नाम प्रेजेंट ही क्यों रखा गया, एक का नाम पास्ट ही क्यों रखा गया, एक का नाम फ्यूचर ही क्यों रखा गया। टेंस जो आपका 4 ही फॉर्म होता है, 5 का इन होता है, 7 का इन होता है, 10 का इन होता है, 20 का इन होता है, 1 का इन होता है। ये चाहते हैं आपसे बात करें सॉरी फॉर दिस। इसके बाद चाहते बात करना आपसे, इसका नाम सिंपल ही क्यों रखा गया, सिंपल का सिनोनिम्स इंडेफिनिट क्यों होता है सेल्स में, इसका नाम 3 को क्यों है भाई, प्रोग्रेसिव इसका नाम क्यों रखा गया, प्रोग्रेसिव है, इम्परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, इसका मीनिंग परफेक्ट है तो क्यों है, इसका मीनिंग परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो क्यों है। और इसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि टेंस आपका 12 नहीं है, टाइम एंड टेंस दोनों मिला करके कितना है, 12 है। चीजें क्लियर है। ऐसा फील हो रहा है गला फंस गया, आवाज नहीं निकल रहा है। हम सोच रहे हैं कि यहाँ से क्लास को आगे करेंगे कंटिन्यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप।